एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ना आज मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री का है और घटना चक्र से है। तो आई होप आपको पसंद ज़रूर आएगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जैसा कि हर किसी को पता होगा जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। चलते क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। तो किसने किया था? श्याम कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जेनेवा चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। कहाँ पे? तो लंदन में। कहाँ पे की? लंदन में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी तो 1905 में। कब? 1905 में। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। किसने की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? गदर पार्टी की स्थापना कौन किया था? तो लाला हरदयाल। ऑप्शन ए सही है, लाला हरदयाल। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट एंड हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पद प्रदर्शक थे। चूंकि विकल्प में सोहन सिंह भाकना नहीं है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो किसने किया था? लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का नेता कौन था? तो ये हो जाएगा लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर आंदोलन की स्थापना की थी तो सोहन सिंह भाकना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? तो पहला सभापति कौन था? तो सोहन सिंह भाकना, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया था। यह पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम का एक पत्र भी निकालती थी, जो उर्दू, गुजराती और पंजाबी में प्रकाशित होता था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। निम्नलिखित स्वतंत्र सेनानियों पर विचार कीजिए। बरिंद्र कुमार घोष, जोगेंद्र चंद चटर्जी, रास बिहारी बोस। उपर्युक्त में से गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था तो कौन? तो केवल 3, यानी कि रास बिहारी बोस। नेक्स्ट है, विकल्पित क्रांतिकारी में रास बिहारी बोस गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे। बारिंद्र कुमार घोष अलीपुर बम कांड में अभियुक्त थे, जबकि जोगेश चंद चटर्जी काकोरी कांड केस से जुड़े हुए थे। गदर पार्टी से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में स्थित था। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। जब 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, परंतु दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। फांसी के समय खुदीराम बोस की आयु 18 वर्ष 8 माह 8 दिन थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि खुदीराम बोस का गदर पार्टी से कोई संबंध नहीं था। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए।
गदर क्या था? गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय फ्रांसिस्को में था। एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था। एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय जो है वो बर्लिन में था। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा वो ऑप्शन ए, जिसका मुख्यालय कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल था पश्चिमी अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर था। सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। यदि अमेरिका का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका से लगाया जाए तो सही उत्तर विकल्प सी होगा, किंतु यदि अमेरिका का अर्थ अमेरिका महाद्वीप से लगाया जाए तो सही उत्तर जो है वो विकल्प बी होगा। नेक्स्ट है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट एवं उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। नेक्स्ट है, निम्नांकित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो वो हो जाएगा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस से मान्यता भी दी थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम संस्कार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। कहाँ पर बने थे? अफगानिस्तान में। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। गदर आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन का, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान होम रूल आंदोलन का। इसका राइट आंसर ई होगा। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? तो ये हो जाएगा भीखाजी रुस्तम कामा। भीखाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के समर्थक थे। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प को उद्घोषणा की। यह 30 वर्षों तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रही। वर्ष 1936 में 75 वर्ष की अवस्था में बम्बई लौटकर आई और उसी वर्ष उनका देहांत हो गया। वह भारतीय क्रांति के मां के रूप में विख्यात है। मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम भीखाजी कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 2 नंबर स्टेटमेंट है, मैडम कामा दादा भाई नेहरूजी की निजी सचिव रही। मैडम कामा के माता पिता फारसी थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी 2 और 3। उनके माता पिता पेरिस के थे, वो भी फारसी ही थे। और मैडम कामा दादा भाई नेहरूजी के निजी सचिव भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ। उनके माता पिता फारसी थे। सोराबजी फ्रॉमजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नेहरूजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात है। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया।
यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। अतः प्रथम कथन गलत है, क्योंकि सोशलिस्ट सम्मेलन जर्मनी में आयोजित हुआ, न कि पेरिस में। शेष दोनों कथन सही है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम रुस्तम कामा, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया? तो भिखाजी कामा ही थे वो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। कहाँ पे? तो स्टुटगार्ट में। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो इसका राइट आंसर स्टुटगार्ट ही होगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा उधम सिंह। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। ध्यातव्य है कि मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वायली तथा कावास ललका को गोलियों से भून दिया। फलतः उन्हें फांसी की सजा दी गई। उधम सिंह ने जालियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल लोडायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। फलतः इन्हें भी फांसी की सजा हुई थी। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? माइकल लोडायर को। कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? इसे आगे जाएगा मदन लाल ढींगरा को। मैडम भिखाजी कामा, एम बरकतुल्ला, बीबीएस अय्यर और एसएन रॉय में क्या बात समान थी? वह अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे। क्रांतिकारियों में एक दल में काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी, उसमें एम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और शेष सभी मंत्री थे। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। आंसर हो जाएगा सी। मैडम भिखाजी कामा, एम बरकतुल्ला, बीवीएस अय्यर और एम.एन. रॉय क्रांतिकारी थे और विदेशों में भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बजा रहे थे। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने। वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने के बाद इन्होंने लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। ध्यातव्य है कि विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया हाउस थी, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में की थी। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में विनायक दामोदर सावरकर, पी.एम. बप्पत तथा लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। कामागाटा मारू, जो कि क्या था, वो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। कामागाटा मारू प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? एक जलपोत के नाते प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज। कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था। पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर यह जहाज वर्ष 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन तब कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानूनों के कारण उन्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना, चटगांव शस्त्रागार छापा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, केंद्रीय असेंबली, बम कांड। नीचे दिए गुट के सही उत्तर का चयन कीजिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना हुआ था 21 अप्रैल 1913 को। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई थी 1914 में। केंद्रीय असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। चटगांव शस्त्रागार छापा हुआ था 18 अप्रैल 1930 को। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा रास बिहारी बोस।
रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 से 23 जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में इनको विधिवत रूप प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? तो बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त घटनाओं में सर्वप्रथम 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने हेतु हड़प नीति का प्रयोग किया। प्रश्नगत विकल्पों में सबसे बाद में लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? 7 अगस्त 1905। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। बंगाल का विभाजन हुआ। दादा भाई नेहरू ने घोषणा की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। तो इसका राइट आंसर बी होगा, बंगाल का विभाजन हुआ। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 जुलाई 1905 को किया गया, परंतु कुछ प्रमुख लेखकों द्वारा इसकी तिथि 19 जुलाई 1905 दिया गया है, जिसके आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक और अंतिम कुंजी इसका उत्तर ए दिया। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी तथा यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्जन। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। सर एंड्रूज फ्रेजर लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने 1903 से 8 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।